हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज मैं 40 मास्ट करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो आज का चौथा प्रैक्टिस सेट है। चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैं आप लोग के बीच में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट शेयर कर देंगे। और इस वीडियो को जो नए देखेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज को, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे, जब भी मैं बनाऊं आप लोग के पास पहुंचते रहे। तो आज का मस्ट 40 करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के, और आपका कल का जो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था, तो उसका मैं आंसर बता देता हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें फटाफट। और जो करंट अफेयर बनाया गया सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो आज कल का सवाल का आंसर, जो कल का सवाल था आपका, कल का जो सवाल था आपका कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ये आपका सवाल था। तो इसमें जवाब देने वाले सबसे पहले आपका भोला कुमार, कुमार ऋतिक राज, और आपका माधुरी कुमारी, और जुल्ली कुमारी, और आपका सपना कुमारी, सोनू कुमार वर्मा। बहुत से हैं आंसर देने वाले, सभी का आंसर वेरी गुड। आंसर बताने के लिए थैंक यू सो मच। तो जापान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो आपका योशिहिदे सुगा, यानी ये आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब सभी का। तो इस तरह जवाब देते रहे आप लोग। तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने योशिहिदे सुगा, जो शिंजो आबे की जगह पर स्थान लिए हैं। तो आपका ये सवाल होगा, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए आज का होमवर्क जो आपके लिए है, तो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले आंसर देते हैं उसका मैं नाम लेता हूं। तो आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सवाल आपका है। ए में ब्रजेंद्र नवनीत, बी में श्रीकांत माधव, सी में अश्विनी भाटिया, और डी में इंद्रामणि पांडे। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आज का होमवर्क है आपका ये सवाल कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका सवाल है। तो जो सबसे पहले आंसर देंगे उसका नाम लूँगा बिल्कुल। तो आज का मस्ट करंट अफेयर 40। तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला सवाल। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। आपका एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका बिहार दरोगा, आपका एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो शुरू करता हूँ आज का पहला सवाल। क्या बोल रहा है? विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल बढ़िया सवाल है। इसका आंसर होगा आपका विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में मुरली रामकृष्णन, बी में समीर कुमार, सी में राजेश खुल्लर, और डी में जीपी गर्ग। तो आपका आंसर होगा राजेश खुल्लर, जो विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 1 का सी याद रखें। विश्व बैंक की आपका स्थापना 1945, याद रखें। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और आपका विश्व बैंक के जो अध्यक्ष डेविड मलपास। तो 1 का सी होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट।
दूसरे नंबर सवाल पर, जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। दूसरा सवाल, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? ये आपका सवाल है। ए में आपका भारत, बी में रूस, सी में अमेरिका और डी में चीन। तो आपका आंसर होगा सोलर ट्री विकसित किया है भारत, याद रखें। जो किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, तो आपका भारत होगा। दो का ये आंसर होगा। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर, जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। आज का मोस्ट करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप सब्सक्राइब भी कर देंगे। तीसरे नंबर सवाल क्या है, किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है? ये आपका सवाल है। तो ए में अमेरिका, बी में रूस, सी में आपका फ्रांस, डी में ब्रिटेन। तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल 4 का 3 का ए आंसर होगा अमेरिका। जो आपका अमेरिका ने अंतरिक्ष कंपनी जो आपका भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। तो 3 का ए होगा। और अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी के नाम है नासा, और नासा की स्थापना 1958 और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC। इस तरह याद रखेंगे। और चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल का, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये आपका सवाल है। ए में राजस्थान, बी में गुजरात, सी में आंध्र प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश। तो आपका वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। 4 का सी होगा। बिल्कुल याद रखें, जो आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है आपका वाहन मित्र योजना। अब क्या पूछे आपसे सवाल, याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंध्र प्रदेश, बिल्कुल याद रखें। और आपका जो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया, बिल्कुल याद रखें। और अब क्या पूछे आपसे सवाल कि किस राज्य की राजधानी 3 है? तो आपका आंध्र प्रदेश। और किस राज्य में आपका 5 उप मुख्यमंत्री हैं? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिए। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। आपका पूछेगा कि तिरुपति बाला मंदिर किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश। अभी क्या पूछे आपसे सवाल, और मैं ले लेता हूँ सवाल, बिल्कुल याद रखेंगे। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। वो पूछेगा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का? आंध्र प्रदेश। तो इस तरह याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा, बिल्कुल। और अभी क्या पूछे आपसे सवाल, जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उसमें उसकी राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल, याद रखें। और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी जो अमरावती है, बिल्कुल याद रखें। इस तरह आपका एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। और आपसे पूछेगा कि जी पूछिए आपसे सवाल क्या पूछेगा कि जो आपका आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को, और आंध्र प्रदेश के जो आपका राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन है, और मुख्यमंत्री श्री जगमोहन रेड्डी हैं। तो 4 का सी हुआ। चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर, वाहन मित्र योजना शुरू किया गया आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा, बिल्कुल। 5वां सवाल, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका चीन, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस और डी में अफ्रीका। बिल्कुल याद रखें। इस तरह जो आपका हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा में विषय रहा? तो आंसर होगा अमेरिका। 5 का भी याद रखें। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, और अमेरिका की मुद्रा पूछेगा
डॉलर। और वाशिंगटन डीसी, डीसी का पूर्ण रूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और आपका पोटोमैक नदी किनारे हैं। और जॉन बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका का। और कमला हैरिसन आपका जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, बिल्कुल याद रखें, जो जमैका और आपका भारत का मूल निवासी हैं। तो 5 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। छठा सवाल क्या होगा कि एसबीआई बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका सवाल है। ए में विजेंद्र सिंह, बी में अश्विनी भाटिया, सी में राजनीश कुमार, और आपका डी में श्रीकांत माधव। तो एसबीआई बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो मस्ट याद रखें, अश्विनी भाटिया को चुना गया है। 6 का भी होगा। एसबीआई के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया अश्विनी भाटिया। और एसबीआई की स्थापना पूछेगा 1955, यानी 1 जुलाई 1955। और पुराना नाम एसबीआई का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और आपका एसबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई। इस तरह याद रखें। 6 का भी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी मास्ट आज का सवाल 40 करंट अफेयर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। 7वां सवाल, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था, ये सवाल आपका। तो ए में आपका योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, बी में आपका योगा फॉर पीस, सी में योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम, और डी में आपका सवाल है कि योगा एंड सेफ एट होम। तो आपका आंसर होगा 7 का सी होगा आपका। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसका ऑप्शन थोड़ा सा फिर से मैं आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इस तरह आपका ऑप्शन मिलेगा, यानी आंसर होगा 7 का सी होगा, योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम, जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बिल्कुल याद रखें। तो 7 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जी मास्ट 40 करंट अफेयर, जो करंट कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से आपको डेली दिया जाता है सुबह 6 बजे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और दोस्तों आप लोग फटाफट सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, तो मैं जल्द ही आप लोग के बीच में ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा, जो सीधा ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से दिया जाएगा। ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी के जीके जीएस आपका एमसीक्यू के रूप में मिलेगा मस्ट। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी बिल्कुल, लक्ष्य मेरा 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, तब आप लोग के बीच में ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा। जी बिल्कुल, बीच में आपको ऑनलाइन क्लासेस चलता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं चल पा रहा है। तो अब कहने का मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो सीधे ऑनलाइन क्लासेज आपको दी जाएगी। तो उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सब्सक्राइबर चाहिए बिल्कुल। तो आप शेयर कर देंगे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच। तो 8वां सवाल, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक परिवहन को विकसित किया है? तो ए में आयुष, बी में अप्रीत, और सी में ध्रुव, और डी में अर्जुन। तो आपका आंसर होगा अर्पित होगा आपका। बिल्कुल, वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों को ने किस नाम से एक परिवहन को विकसित किया है? तो आपको याद रखें मस्ट बी आंसर हुआ 8वां का बी। और वायुसेना दिवस पूछेगा 8 अक्टूबर। जी बिल्कुल याद रखें, मस्ट है आपका वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। एक सवाल आते रहता है आपका, इसलिए याद रखेंगे। और अब क्या पूछेगा आपसे सवाल कि वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो राकेश सिंह भदौरिया, जो 26वें नंबर के हैं। बिल्कुल याद रखें। तो 8 का भी। चलते नेक्स्ट 9 नंबर सवाल। 9वां सवाल क्या होगा कि हाल में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? ये आपका सवाल है। हाल में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? तो ए में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बी में एसबीआई बैंक, सी में आईसीआईसीआई बैंक, और डी में आपका एचडीएफसी बैंक। तो अब याद रखें बैंक ऑफ बड़ौदा,
बिल्कुल आपका 9 का ए आंसर होगा। जी, जो आपका पूरी तरह से लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, तो 9 का ए आंसर होगा। जी मास्ट फटाफट से यानी करने का मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो मुंबई, बिल्कुल याद रखें। और आपका चेयरमैन एमडी सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो संजीव चड्ढा, याद रखें संजीव चड्ढा। चड्ढा आपका ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन। अब पूछिएगा आपसे सवाल कि इसका टैगलाइन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन क्या है, तो याद रखिए इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक आपका इसका टैगलाइन है, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 9 का ए आंसर। 10वें सवाल पर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 10वां सवाल की 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला। ये आपका सवाल है कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला। तो आंसर आपका ऑप्शन ए में दक्षिण अमेरिका, बी में मैक्सिको, सी में अफ्रीका, डी में ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर होगा मैक्सिको। 10 का भी बिल्कुल याद रखें, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी याद रखेंगे बिल्कुल। और मैक्सिको की मुद्रा आपका डॉलर है, बिल्कुल। तो 10 का भी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल आपसे क्या बोला कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपका सवाल है कि हाल में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा, तो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने आपका राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। तो याद रखें आपका 5 होगा। 5 राज्यों आपका चीन की सीमा को स्पर्श करती है। तो 13 आपका 11 का बी आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। आपका सवाल क्या है कि फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका सवाल है। तो ए में रॉकी, बी में आल्पस, सी में एंडीज, डी में हिमालय। तो आपका आंसर होगा सी। 12 का आंसर सी, बिल्कुल एंडीज याद रखेंगे। जो आपका एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एकांगुआ, बिल्कुल याद रखें। और एंडीज जो आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, तो आपका उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी पर्वत आपका दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला तो रॉकी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। तो 12 का आपका सी होगा आंसर, जो दक्षिण आपका सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल की हचमी 2 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये सवाल है। तो ए में कर्णपुरी, बी में मेघा मजूमदार, सी में अब्दुल मतरान और डी में सुवाड़े। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें इसका, जो हचमी 2 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कर्णपुरी। 13 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 14वां सवाल कि पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहाँ एक बतख दल को भेजा है, ये आपका सवाल है। पाकिस्तान के टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहाँ एक बतख दल को भेजा है। तो ऑप्शन नंबर ए में चीन, बी में नेपाल, सी में श्रीलंका, डी में बांग्लादेश। तो आपका आंसर होगा 14 का ए आंसर होगा चीन। जो टिड्डी दल से बचाने के लिए वहाँ एक बतख दल को भेजा गया चीन के द्वारा। तो 14 का ए हुआ चीन। जो एशिया आपका सबसे जनसंख्या वाला देश चीन है, बिल्कुल याद रखें।
और आपका चीन की सबसे लंबी नदी पूछेगा स्ट्रिंगांग सिट्रिंगांग आपका चीन की सबसे लंबी नदी है। और चीन का शोक हांगो नदी को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। और आपका एशिया के सबसे लंबी नदी का नाम एक्सिटिंगांग। तो चलते नेक्स्ट 15वां नंबर सवाल पर। हाल में किस जीव को खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो ए में मछली, बी में कछुआ, सी में घोंगा, डी में तितली। यानी कहने का मतलब सवाल क्या कि हाल में किस जीव को खोजी गई नई प्रजाति के नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो आपका आंसर हुआ घोंगा, बिल्कुल 15 का सी, जो मोलास्का रूप का ग्रुप का है घोंगा, बिल्कुल याद रखें। तो 15 का सी। चलते नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। ज़्यादा मैं टाइम लेना चाहता हूँ, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 16वां सवाल के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? ये आपका सवाल है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो आपका जर्मनी होगा, बिल्कुल याद रखें। 16 का डी, जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन, याद रखेंगे। तो 16 का आपका डी होगा। चलते नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल आपका क्या हो रहा है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IF बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका सवाल है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IMA बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ए में PV सिंधु, बी में साइना नेहवाल, सी में लक्ष्य सेन और डी में किदाम्बी श्रीकांत। तो आपका आंसर होगा PV सिंधु, बिल्कुल जो बनाया गया है, जो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। तो 17 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जी दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, बिहार पुलिस, आपका बिहार दरोगा, बिहार SSC, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। 18वां सवाल की हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है? तो ए में ब्रिटेन, बी में बुल्गारिया, सी में चेक गणराज्य, डी में बेल्जियम। तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन, याद रखें। 18 का आंसर ए होगा, ब्रिटेन जो आपका यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है। तो 18 का ए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, लंदन टेम्स नदी किनारे, और आपका ब्रिटेन की मुद्रा डॉलर, याद रखें। 18 का ए। और एक जलवायु परिवर्तन से आपका अमेरिका देश बाहर हो गया, खुद बाहर होने के लिए बोला है, बिल्कुल याद रखें। 19वां सवाल की आपका सेरेक्स में भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका सवाल है। यानी सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज, भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ए में विशाखापट्टनम, बी में चेन्नई, सी में मुंबई, डी में गोवा। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, गोवा में आपका जो सेरेक्स तटरक्षक अभ्यास का आयोजन किया गया है, गोवा। तो अभी पूछेगा सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, बिल्कुल सबसे छोटा तटवर्ती वाला राज्य भी है गोवा आपका, बिल्कुल याद रखें। और आपका सबसे भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो आपका गुजरात, और दूसरी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा गोवा, बिल्कुल याद रखें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, बिल्कुल याद रखें। गोवा जो भारत का आपका 25वां राज्य बनाया गया था। गोवा जो पणजी राजधानी है, मांडवी नदी किनारे है। और पूछेगा कि गोवा का आपका राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, प्रमोद सावंत आपका मुख्यमंत्री हैं। आपका 1 मई 1960 को गोवा 30 मई 1987 को गोवा गठन हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे पूछेगा कि गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी, जी बिल्कुल, गोवा में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, तो इस तरह याद रखेंगे। तो 19 का डी होगा। चलते नेक्स्ट। और महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो आपका गोवा। चलते नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये आपका सवाल है कि
आपका आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ए में छत्तीसगढ़, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा, डी में मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। याद रखें 20 का सी होगा बिल्कुल। उड़ीसा जो आपका पहला राज्य बना है। अब पूछिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और आपका पूछिए उड़ीसा का मुख्यमंत्री गणेश आपका तो नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल जी बिल्कुल। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है, उत्कल तट भी कहा जाता है। और चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जो खारे पानी की झील है, जो आपका एक लैगून झील है, जो आपका उड़ीसा में बिल्कुल। कोणार्क का मंदिर पूछेगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और कला पेगोडा के नाम से भी बोलते हैं। तो 19 का सी होगा। और नोआखाई फेस्टिवल मनाया गया उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट। तो 21वें नंबर सवाल पर, जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। 21वां सवाल कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष की जाएगा। ये आपका सवाल है, किया जाएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा। तो ए में 2020, बी में 2021, सी में 2022 और डी में 2023। तो आपका आंसर होगा 2021 में किया जाएगा फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। तो 21 का भी। चलते नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर, फीफा कप पूछता है फुटबॉल से, रोवर्स कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, डुरंड कप फुटबॉल से, DCM ट्रॉफी फुटबॉल से। इस तरह याद रखें। यूरो कप पूछेगा फुटबॉल से। 22वां सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में अमृतसर, बी में चंडीगढ़, सी में आपका जम्मू कश्मीर और डी में देहरादून। तो याद रखें आपका सुखना झील जो है आपका चंडीगढ़ में बिल्कुल। 22 का भी होगा। और रॉक गार्डन पूछेगा कहाँ में, तो चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार पूछेगा तो ली कार्बोजियर बिल्कुल। याद रखें चंडीगढ़ आपका जो हरियाणा की राजधानी है बिल्कुल, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इस तरह याद रखें। तो 22 का आपका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट। और चंडीगढ़ पूछिए कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो शिवालिक की पहाड़ी पर अवस्थित है चंडीगढ़, बिल्कुल याद रखिएगा। चलते हैं 23वें नंबर, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपका सवाल है कि हाल में आपका फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में 107वां, बी में 89वां, सी में 83वां और डी में 87वां। तो आपका 23 का सी 83वां स्थान मिला है, बिल्कुल याद रखें। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 83वां। तो 23 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 24वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और 24वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा आपका 2020 AV2 क्या है। तो एक लड़ाकू विमान है कि क्षुद्र ग्रह है कि ग्रह है कि उपग्रह है। तो आपका आंसर होगा क्षुद्र ग्रह मोस्ट। 24 का भी आंसर होगा। अच्छे सवाल है आपका 24 नंबर का। जी मेरा जो क्वेश्चन सेट तैयार किया गया सभी मोस्ट तैयार किया जाता है, तो सभी एग्जाम के लिए आपका प्लस पॉइंट होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब कर देंगे। तो क्षुद्र ग्रह होगा बिल्कुल। अब क्या पूछे आपसे सवाल कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करती है आपका क्षुद्र ग्रह, याद रखें। ये भी पूछता है आपसे सवाल। और आपका आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह के बीच में ये भी पूछता है आपका सवाल। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह स्थित है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो दिखलाई देते हैं उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, फॉरेस्टा बोलते हैं। सॉरी आपका एस्टेरॉयड कहा जाता है क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में, बिल्कुल याद है। कौन सी एक जो क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो फॉरेस्टा। कौन एक क्षुद्र ग्रह जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो फॉरेस्ट्रा, याद रखें। तो 24 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल पर। G25 का सवाल क्या हो रहा है। आपका
सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? ये आपका सवाल है। ए में भारत चीन, बी में भारत नेपाल, सी में भारत पाकिस्तान, डी में भारत और बांग्लादेश। तो याद रखें, जो आपका चर्चा में जो रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और नेपाल होगा, बिल्कुल। 25 का बी होगा, याद रखें आपका। और नेपाल के जो राजधानी है काठमांडू। और नेपाल आपका जो पूछेगा सवाल कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल का राजकीय पशु आपका गाय। तो चलते हैं 25 का भी आंसर हुआ आपका 21वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी मास्ट आपका सवाल है। आपका सवाल क्या हो रहा है? 26वां विशाखापत्तनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किस गैस के रिसाव कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है? ये आपका सवाल है जी। तो क्या हो रहा है कि विशाखापत्तनम में स्थित एक एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो ए में आपका स्टेरनी, बी में आपका फोस्फाइन, आपका अर्सेनी, और आपका डी में हाइप्रोक्लोराइड्स एसिड आपका, बिल्कुल याद रखें। तो आंसर होगा आपका स्टेरिन। 26 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल क्या होगा कि अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ए में अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बी में मोहम्मद इरफान अली, और सी में मार्क फिलिप्स, और डी में आपका मुस्तफ़ा अदीब। जो किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया अगस्त 2020 में? तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको आपका होगा, बिल्कुल। 27 का ए आंसर होगा, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। 28वां सवाल, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये आपका सवाल है कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, वो किस संबंध किस क्षेत्र से था? तो ए में अभिनय, बी में शास्त्रीय गायन, सी में चित्रकला, और डी में तबला वादक। तो याद रखें आपका 28 का भी हुआ शास्त्रीय गायन से संबंधित है, 28 का भी। चलते हैं नेक्स्ट 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल क्या हो रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, तो निम्नलिखित में उनकी पुस्तक नहीं है, ये आपका सवाल है। तो ए में आपका द कॉलिएशन ईयर, बी में आपका द ड्रामेटिक डिसेड, और सी में आपका द ट्रबलेंट ईयर्स, और डी में आपका एन इरा इन एरिया ऑफ ड्रांक्स। तो 33 का आंसर आपको डी होगा, याद रखें। बाकी जो पुस्तक इनका लिखा गया है, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो निधन हो गया 31 अगस्त 2020 को, तो आपका डी आंसर का 29 का डी इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी ए बी सी जो ऑप्शन है वो लिखा गया है। अब 30वें नंबर सवाल क्या है? और प्रणब मुखर्जी जो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, याद रखेंगे। अब पूछेगा आपसे कि प्रणब मुखर्जी को प्रणा दा के नाम से भी बोलते हैं। 30वां सवाल आपका क्या बोल रहा है कि 15 अगस्त 2020 में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता? तो ऑप्शन नंबर ए में 2015, बी में 2011, सी में 2007, डी में 2016। तो 30 का आंसर आपका बी होगा, बिल्कुल याद रखें। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने आपका वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था। तो 30 का बी जो श्रीलंका को हराया था, जो आपका मुंबई में फाइनल मैच खेला गया था, बिल्कुल याद रखें। तो 30 का बी। चलते हैं नेक्स्ट 31वें नंबर सवाल पर। अभी तक जो लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। इस वीडियो को देखने के लिए मोस्ट करंट अफेयर जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का मोस्ट 40 करंट अफेयर कैसा लगा। 31वां सवाल, IPL 2020 का
स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? ये आपका सवाल है कि IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? तो ए में आपका बीजूस, बी में ड्रीम 11 और सी में वीवो और डी में जियो। तो आपका ड्रीम 11 जो IPL 2020 का प्रायोजक जो था आपका ड्रीम 11 और जो खेला गया आपका संयुक्त अरब अमीरात में, जो IPL 2020 का 13वां संस्करण, जो आपका 2020 का IPL का विजेता टीम आपका मुंबई, जो 5वीं बार खिताब जीता, जो आपका दिल्ली कैपिटल्स को हराया आपका बिल्कुल 5 विकेट से फाइनल मैच में। तो याद रखें 31 का। अभी चलते हैं नेक्स्ट 32वें नंबर सवाल पर। 32वां नंबर क्या बोला कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ए में DRDO, बी में इसरो, सी में भारतीय सशस्त्र बल और डी में पर्यावरण मंत्रालय। तो प्रोजेक्ट चीता जो शुरू किया गया वो किसके द्वारा? तो भारतीय सशस्त्र बल होगा। 32 का सी याद रखें, जो शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता। तो नेक्स्ट आपका सवाल, आप जो आंसर आपका चलते हैं नेक्स्ट। आपका 32 का आंसर सी होगा, भारतीय सशस्त्र बल। तो नेक्स्ट 33वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 33वां सवाल क्या बोल रहा है कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ये आपका सवाल है। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए में जर्मनी, बी में अमेरिका, सी में जापान, डी में फ्रांस। तो आपका आंसर फ्रांस याद रखें। जो विश्व के सबसे परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित किया जा रहा है वो फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की मुद्रा यूरो। याद रखें आपका सूरा सुंदरियों का देश फ्रांस को बोलते हैं, बिल्कुल। किसानों का देश फ्रांस, बिल्कुल। तो आपका अब क्या पूछेगा कि 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस यानी पेरिस में। तो 33 का 4 होगा। चलते नेक्स्ट 34वें नंबर सवाल पर। और जो फ्रांस की मुद्रा यूरो, आपका 34वां सवाल, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए में 16 अगस्त, बी में 20 अगस्त, सी में 12 अगस्त और डी में आपका 18 अगस्त। तो याद रखें राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 अगस्त मोस्ट याद रखें जो आपको मनाया जाता है। और विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस तो 20 अगस्त। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त। और आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 34 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 35वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 35वां सवाल, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? ये आपका सवाल है कि एक पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? तो ए में आपका रूपा पुरुषोत्तम, बी में सुचित्रा मुखर्जी और सी में नीना राय और डी में आपका सुधा मूर्ति। तो आपका आंसर होगा नीना राय जो लिखा गया है। तो 35 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 36वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। और इस वीडियो को जब भी देखें तो शुरू से अंत तक देखें, कमेंट बॉक्स में भी जवाब देंगे आज का मोस्ट 40 सवाल कैसा लगा। 36वां सवाल, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये आपका सवाल है कि जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ए में पेरिस, बी में पोलैंड, सी में पलाऊ और डी में नॉर्वे। तो आपका आंसर होगा पलाऊ, 36 का सी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 37वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 37वां सवाल, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये आपका सवाल है। आपका भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन, जी मिस प्रिंट हुआ है, शून्य नहीं होगा, आपका शून्य होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है आपका टाइपिंग में, तो शून्य पढ़ेंगे। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो कब तक है? तो ये में ऑप्शन 2022, बी में 2024, सी में 2030 और डी में 2050।
तो आपका आंसर हुआ 2030, याद रखें। लक्ष्य रखा गया तो 37 का 80। चलते नेक्स्ट 38वें नंबर सवाल पर और फटाफट लाइक कर देंगे। 38वां सवाल, आलमी चीन द्वारा राष्ट्रीय नया सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ये आपका सवाल है। हाल में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए हैं? ए में बीजिंग, बी में ताइवान, सी में शिंजियांग और डी में हांगकांग। तो बिल्कुल याद रखें आपका 38 का डी होगा हांगकांग में, जो चीन द्वारा राष्ट्रीय नया सुरक्षा कानून पारित करने के बाद जो लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो हांगकांग में। तो 38 का डी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 39वां नंबर। 39वां सवाल क्या बराबर, जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। फटाफट शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। ये आपका 39वां सवाल क्या बोल रहा है? 39वां सवाल क्या बोल रहा है आपका? बायोरॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में किसके संरक्षण से है, ये आपका सवाल है। ए में जैव विविधता, बी में प्रवाल भीति, सी में समुद्री जीव और डी में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो आपका 39 का आंसर हुआ। बिल्कुल याद रखेंगे जो आपका प्रवाल भित्ति से होगा 39 का भी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में किसके संरक्षण से है? तो प्रवाल भित्ति। अब पूछेगा सवाल, प्रवाल भित्ति के आकार किस रूप में होता है? तो आपका घोड़े की नाल जैसा होता है, जो आपका एक लक्षद्वीप है प्रवाल भित्ति वाला। बिल्कुल याद रखिए जो अंगूठे आपका जो अंगुली के अंगूठी जैसा का निशान होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 39 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 40वां सवाल। हाल में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, ये आपका सवाल है। तो 1900 ए में 1968, बी में 1987, सी में 1986 और डी में 1983। तो आपको आंसर हुआ बिल्कुल मालूम हुआ 40 का सी आंसर हुआ 1986, जो आपका ऑफलाइन में भी बताया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा आपसे सवाल कब पारित किया गया, तो 1986। अब पूछेगा सवाल विश्व उपभोक्ता दिवस, तो आपका 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर को। 40 का सी आंसर हुआ। तो आज का मोस्ट करंट अफेयर 40 जो मिला आपको, जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया था, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 40 मोस्ट करंट अफेयर मिला जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से। जी बिल्कुल। तो जो अभी तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी बिल्कुल। आज का लास्ट सवाल था आपका 40 नंबर का। तो कल फिर मिलेंगे सुबह में इसी टाइम पर आपका 6 बजे। तो आप लोग से विदा लेता हूँ। जी बिल्कुल, कल फिर मिलेंगे सुबह में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।